नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी दैनिक जीवन में चर्चा का 46वां सत्र है। मैं आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 6वें अध्याय के 29 श्लोकों तक चर्चा की थी। 6वें अध्याय में जो 10वें श्लोक के बाद मुख्य रूप से ये बात आई है कि कैसे हम ध्यान योग के द्वारा समत्व प्राप्त करें, यानी संसार की हर परिस्थिति में सम रहें। और गीता का अगर आधार कुछ है, सबसे ज्यादा जोर किसी बात पे है तो वो है समत्व पे। और स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि गीता की अगर कोई टेक है तो वो है युद्धस्व, संघर्ष करो। जहां जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनको वीरता से सामना करो और समत्व में स्थित रहो। अभी तक जो बात थी, जब ध्यान का अभ्यास करते हैं वो इसमें मदद करता है इस चीज में, क्योंकि वो मन के ऊपर नियंत्रण लाता है। अभी तक जो श्लोक थे वो मुख्य रूप से ऐसे थे, जब ज्ञानी ध्यान योग करता है तो क्या होता है। तो कहा था कि सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, वह सभी भूतों में, सभी चराचर में अपने को और सब चराचर को अपने में देखता है, यानी वो अपना विस्तार होता है ज्ञान मार्ग में। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि कुछ ना कुछ अहम शेष रह जाता है, और इसीलिए ज्ञान मार्ग जल्दी सिद्धि देता है, लेकिन उसको थोड़ा खतरनाक माना जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मार्ग कृपान की धारा, ये तो तलवार की धार है, परत खगेश लाग नहीं बारा, और इससे गिरते हुए समय नहीं लगता। लेकिन अब दूसरी बात है, अगर आपके मन में ज्ञान की जगह भक्ति के संस्कार हैं, योग तो तीनों हैं, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है। अभी तक जो बात चली गीता में 6वें अध्याय में, जहां हम अभी तक हैं, उसमें मुख्य रूप से ज्ञान की बात चली है, कर्म की बात चली है, और 7वें अध्याय की बात जब हम आगे जाएंगे तो भक्ति की बात चलेगी, भगवान की उसमें प्रवेश होगा। तो अभी तक जो हमने देखा है, वो जब ज्ञानी के संस्कार होते हैं और ध्यान योग करता है तो वह आत्मा, अपनी आत्मा में सबको और सब में अपनी आत्मा को देखता है। लेकिन अब एक नई बात आती है, अगर उसके भक्ति के संस्कार है तो क्या होगा। तो क्या होगा, भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि वह जो मुझे हर कहीं देखता है, यहां जो मुझे शब्द है, माम है, मई है, कई जगह भगवान ने ऐसा उपयोग किया है। ये कृष्ण के लिए, लीला पुरुष के लिए नहीं है। यह जो पुरुष लीला कर रहा है, जो ब्रह्म साकार होके आया है, उसके लिए यह संकेत किया गया है। और इसको नहीं समझने पे हमेशा लोग कई बार जो आलोचना करते हैं, जो अंधी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं, अरे कृष्ण का योग तो कितना ज्यादा था, वो सब कुछ अपने आप को कहते हैं। लेकिन वो ईगो नहीं है, वो जिस सत्य का साकार मूर्ति थे, उस सत्य की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो हर कहीं मुझको देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम चामयि पश्यति, और सब कुछ को मुझ में देखता है, तस्या हम न प्रणश्यामी, उसके लिए मैं दूर नहीं होता, लुप्त नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, और ना वो मुझसे लुप्त होता है। तो सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र में हमें ऐसे लगता है, जब हम सर्वत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा, मस्तिष्क में हमेशा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आती हैं। सर्वत्र माना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे। जो सर्वत्र को और विशाल रूप से हमें समझना है। सर्वत्र का अर्थ ये फिजिकल बाउंड्रीज तो है, देश तो है ही, इसको बोलते हैं देश। इसमें काल भी शामिल है। सर्वत्र, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में। इसमें
पदार्थ भी शामिल है, इसमें मानव भी शामिल है, इसमें जंतु भी शामिल है, इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। सो यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में, सब काल में, सब देश में जो मुझे देखता है उसके लिए दूसरी कोई सत्ता नहीं है। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक स्तर पर जाके अनुभूतियां सबकी एक सी होती हैं। सो तुलसीदास जी की जो अनुभूति है वो सीता और राम को सब जगह देख रहे हैं। यहां भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है। सीताराम भी उसी ब्रह्म के साकार रूप थे जिसके कृष्ण थे। सो जो सर्वत्र देखता है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, गीता कहती है ऐसा महात्मा जो सब जगह वासुदेव को देखता है वो दुर्लभ होता है। सो यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम चामयि पश्यति। और सर्वम, वही फिर बात आएगी, सभी देश काल परिस्थिति घटना व्यक्ति प्राणी वृक्ष, उन सबको मुझ में देखता है। मुझ में यानी कृष्ण में, यानी परमात्मा में। हम जब आगे चलेंगे तो भगवान ने जब विश्व रूप का दर्शन कराया है 11वें अध्याय में, तब अर्जुन कहता है पश्यामि देवासु तब देवी देह सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। मैं आपकी देह के अंदर सारे भूतों को, सारे भूत प्राणियों को, सारी सृष्टि को आपके अंदर देख रहा हूं। तो जो सब में देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है। कई बार हम दर्शन की गहराई को, शब्द जब कठिन शब्द आते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार बड़े साधारण शब्दों में समझाया जाता है। कई बार यह होता है कि जो जिस विधा में काम करता है उसके शब्द उसकी भाषा में आ जाते हैं। मुझे एक पुरानी घटना याद है, करीब 25 साल पुरानी थी। मैं कहीं 25 साल क्या, इसको 30 साल हो गए हैं। मैं कहीं एसडीएम था, तो एक नए नए राज्य मंत्री बने हुए थे और वो इसके पहले वो ड्राइवरी किया करते थे। तो जो ड्राइवर की भाषा है वो उनकी भाषा थी। मेरा मतलब किसी के काम को छोटा करना नहीं है, गीता तो किसी काम को छोटा नहीं कहती। ड्राइवर भी अपने काम में अपनी जगह महान है। मैं केवल ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भाषा कैसे आती है और उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो वो मेरे पास आए तो बोले एसडीएम साहब सब ठीक चल रहा है? हमने कहा हाँ सर सब ठीक चल रहा है। तो गाड़ी टॉप गियर में है? तो उनका टॉप गियर समझ के मैं समझ गया कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ड्राइवर रहे होंगे या ड्राइवरी करते होंगे। इसी तरह जब साधुओं के पास लोग जाते हैं, नए नए ब्रह्मचारी बनते हैं, तो अगर वो उनको सीधा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति कहेंगे तो उनको बड़ा भारी लगेगा। तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज कहते हैं कि जब वो नए नए ब्रह्मचारी बने तो इसको कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। साधुओं की भाषा जो सामान्य भाषा होती है, तो कहते हैं कि हमें बताया गया कि जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम है जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। वही बात है, सर्वत्र राम को देखा, वही घट घट में लेटा है और जगत का जितना प्रसार है वही उसी राम का, उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और वह सबसे अतीत है, सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, इस संसार का नहीं है, संसार उसके कारण है। सो हमें इस तरह की चीजें सोच के अपने विचार दृढ़ करना है और सर्वत्र देखने का प्रयास। ये तो कल्पना है। स्वामी अनुभवानंद जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो उनके जब प्रवचन आप सुनेंगे तो उनका जो मोटो ही है वो है बी हैप्पी, खुश रहो। तो बहुत सारे चुटकुले सुनाते हैं। तो ऐसे वो एक चुटकुला सुनाया उन्होंने कि दो छोटे बच्चे थे, तो वो खेल रहे थे, तो बोले अपन पति पत्नी बन जाते हैं। तो पति पत्नी बन गए। अब पति पत्नी बन गए तो जो माँ बाप को देखते होंगे वही करेंगे। तो बच्चा आया ऑफिस से, उसने अपने जूते कहीं फेंके, बैग कहीं फेंका, बोले चाय लाओ। तो पत्नी बोली कि इतना मैं परेशान हूं और तुम चाय मांगने आ गए। तो जैसा माँ बाप को झगड़ते देखा था वैसे झगड़ने लगे, कल्पना करने लगे उसी तरह की। तो अनुभवानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह जो कल्पना वो देख के कर रहे हैं, क्या हम उस कल्पना को अच्छा नहीं कर सकते? तो उस कल्पना को अच्छा करने का मतलब है, क्या हम उन बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या शांति से बात करना, और हम अपने आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो हम अभी तक सब जगह संसार देख रहे हैं वो कल्पना करें कि वो संसार नहीं है, वो ईश्वर का रूप है। सो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इसमें एक और बात है, यो मतलब जो भी। इसमें कोई एक नहीं है कि वो सन्यासी ही हो
कि वो ब्रह्मचारी हो, वो गृहिणी भी हो सकती है, गृहस्थ भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, यो माम, जो भी देखेगा, जो देखेगा, जो विचार करेगा, उसका क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामी। वो उसका, प्रणश का मतलब होता है अभान। अभान का मतलब मुझे भान होता है ना किसी चीज का, और अभान, मुझे उसका अभान होना बंद हो गया। मैं कमरे में बैठा हूं, मुझे भान है कि मेरे कमरे के बगल में भी कोई सो रहा है, लेकिन अभान, मुझे कोई भान नहीं है। सो भगवान कहते हैं कि उसको सर्वदा तस्याहम न प्रणश्यामी, उसको कभी अभान नहीं होता, उसको हमेशा अनुभव होता है कि मैं आसपास हूं, क्योंकि सभी जगह वो, मैं चारों तरफ हूं, क्योंकि सभी में मुझे देखता है। सच में न प्रणश्यामी, और मैं भी उसको कभी ओझल नहीं होने देता। क्यों? भगवान का तो ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको भी वैसे भजता हूं। तो जब हम भगवान को ओझल नहीं होने देते हैं, तो भगवान भी हमें ओझल नहीं होने देता है। अगर सब तरफ बर्फ ही बर्फ हो, तो हमें बर्फ ही दिखेगी, हम बर्फ को कहीं छिप थोड़ी सकते हैं उसके पीछे। कुछ भी होगा बर्फ का होगा। एक कल्पना करें, एक बर्फ की मछली थी जिसे समुद्र में बना के छोड़ दिया, तो मछली के अंदर भी जल है और समुद्र में भी जल है। समुद्र के जल से ही वो मछली बनी है, उसका जल कोई अलग नहीं है। और जब मछली समाप्त होगी, घुलेगी, तो समुद्री बन जाएगी। सो ना मछली समुद्र से अलग है, ना समुद्र मछली से अलग है। तस्या हम न प्रणश्यामी, सच में न प्रणश्यति। और चूंकि ये भक्ति का श्लोक है, इसलिए एक बात और कहते हैं कि जैसे माँ के पास कोई अगर शिशु है, अगर दो बच्चे हैं, एक 10 साल का हो गया और एक 3 साल का है, तो 3 साल वाला माँ के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। तो माँ कभी उसे ओझल नहीं होने देती, और माँ जैसी ओझल होती है वैसे ही वो रोना शुरू कर देता है। 10 साल का शिशु नहीं बच्चा नहीं रोएगा, पर 3 साल का शिशु रोना शुरू कर देगा। सो यही भक्त और भगवान का संबंध है। हमें देखना है, और जब हम देखना शुरू करते हैं, तो हमें उसके बदले में भगवान से उसका प्रतिसाद मिलना प्रारंभ होता है। 31वां श्लोक। सर्वभूति स्थितम यो माम भजत्येकत्वम आस्थितः, सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य, जो सब भूतों में स्थित मुझको भजता है। अब भगवान कह रहा है मैं सब भूतों में स्थित हूं। ये देखिए समझाने के लिए है। जैसे मैं कहूं कि कंगन में, कुंडल में और हार में सोना स्थित है। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरी जो नजर है देखने की, वो तीनों को मैं अलग अलग करके देख रहा हूं। मैं तीनों को इंद्रिय के स्तर पर देख रहा हूं। इंद्रिय का स्तर मतलब मुझे तीनों का आकार अलग अलग दिखाई दे रहा है। मैं छूंगा तो कंगन गोल होगा, हार लंबा होगा, कुंडल अलग आकार का होगा। सो इंद्रिय के स्तर पे जब हम देखते हैं तो सब अलग अलग है। लेकिन ये कहना कि कंगन में सोना है, उसकी तुलना में ये ज्यादा उचित है कि कंगन सोना ही कंगन है। सो सर्वभूत स्थितम यो माम, मैं सब भूतों में स्थित हूं, मैं वह सोना हूं जिससे ये सब कुछ बना है। लेकिन समझाने के लिए हम इस चीज को कहते हैं, क्योंकि भाषा कैसे समझाएंगे लोगों को? एकत्वम आस्थिता, एकत्व में लीन हुए। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वम आस्थिता, सब सारी सृष्टि में स्थित जो मुझको भजता है, सर्वथा वर्तमानोपि, वह कुछ भी कार्य करे, कहीं भी रहे, सा योगी मई वर्तते, वह मुझ में ही रहता है। सो हमने सर्वभूत स्थितम यो माम की बात की, एकत्वम आस्थिता। अब एकत्व कैसे होता है, कैसे हम लाएं? क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, तो एकत्व नहीं हो पाता है हम लोगों का। उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे, लेकिन अभी छोटी सी बात हम कहें। एकत्व का कारण होता है प्रेम। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हम एकत्व महसूस करते हैं। जैसे एक बड़ी साधारण उदाहरण लीजिए, हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और हमारे बगल की सीट पर एक यात्री बैठा है, हमने उससे बात करना शुरू की, किसी ने उससे बात करना शुरू की। अभी उसके साथ एकता नहीं है, क्योंकि अभी तो वो कोई यात्री है। अब बातचीत में पता चलता है कि अरे ये तो मेरा मामा का घर है फला शहर में, उसके बगल में रहता है। तो मेरा उस पर विश्वास बढ़ना शुरू होगा, उससे प्रेम शुरू होगा। फिर कहेंगे अरे भाई चलो अपन चाय पी लेते हैं साथ में, क्योंकि अब बात दूसरी हो गई। अब उसके साथ हमारी एकता स्थापित हो गई, हमें प्रेम हो गया, क्योंकि ये मामा के घर के बगल में रहता है। तो जैसा मामा से प्रेम है, वैसा ही उस पर भी, उसके बारे में भी हमारे भाव हो जाएंगे। और मान लीजिए पुरानी फिल्मों में होता था ना कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछुड़ जाते थे, फिर वो मिलते थे कभी अचानक।
मान लीजिए उसको पता चला ये तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, तो क्या होगा? उसका एकत्व और बढ़ जाएगा, वो गले से लगा लेगा, यार ये तो मेरा भाई है। तो एकत्व में लीन होना प्रेम का कारण होता है। तो भक्त चूंकि सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है, तो उसका जो भाव होता है वो एकत्व का भाव हो जाता है। सो सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वम आस्थिता। जो मुझको भजता है एकत्व में लीन हुआ, मतलब भगवान के साथ एकत्व में लीन हुआ। यहां तो हमने जो उदाहरण दिया उसमें उसने उसको अपना भाई समझा, लेकिन इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में उसने उसको आत्मा समझा, उसने उसको परमात्मा समझा। और वही परमात्मा जिसका रूप मैं हूं, जिसका रूप वो हो। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मई वर्तते। बड़ी क्रांतिकारी बात है। सा योगी मई वर्तते, वह मेरे में स्थित रहता है। और इस स्थित रहने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि, जो भी कर रहा है उसको करते हुए। गीता की जो विशेषता है वो यही है कि गीता कहीं संसार से बाहर जाने की बात नहीं कर रही है। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी वही वर्तते। कई सारे धर्म ग्रंथ देखेंगे, वो कहेंगे कि तुम जब जंगल में जाओगे तो ऐसा होगा, ये तंत्र क्रिया करोगे तो ये होगा। गीता कहती नहीं, सर्वथा वर्तमानोपि। क्या? कुछ भी हो, तुम प्रशासक हो, तुम गृहिणी हो, तुम योद्धा हो, तुम किसान हो, तुम व्यापारी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गृहस्थ हो, तुम वानप्रस्थी हो, तुम सन्यासी हो, कुछ भी हो, अपना काम करते करते मेरे में स्थित होना। दो तीन उदाहरण लेंगे हम इसके। इसका कारण क्या है? जब ईश्वर के अलावा कोई सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता ईश्वर की है, तो हमारे मन से संसार की महत्ता खत्म हो गई। हमें अलग अलग क्यों दिखता है? हमें कंगन और हार अलग दिख रहा था क्योंकि हमारी नजर केवल इंद्रियों से देख रहे थे और हम केवल उसके बारे में, संसार का महत्ता हमारे मन में थी। अब सर्वथा वर्तमानोपि कैसे होता है? कुछ उदाहरण देखिए जो पुराणों से, महाभारत से है। कुछ भी करते हुए भी आप योगी हो सकते हैं, परम योगी हो सकते हैं। एक पुराण की कथा है कि सती अनुसुईया की की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पहुंचे। और जब वो अनुसुईया उनको भिक्षा देने आई, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि हम ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे, हम तो विरक्त हैं, वैरागी हैं, हमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो तुम जब निर्वस्त्र होके आओगी तब मैं तुमसे भिक्षा लूंगा। अनुसुईया ने कहा अच्छा ऐसा है। अनुसुईया ने जो है जल लिया, स्मरण किया और तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया, और तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन गए, शिशु बन गए। और शिशु बन गए तो उन्हें उठा के ले गई, तो पालने में अपना लिटा लिया कि ठीक है। शिशु, 6 महीने के शिशु के लिए तो कोई परेशानी नहीं माँ को, वो कैसी भी रह सकती है उसके सामने। अब जो है इनकी तीनों की पत्नियां आई, उनसे प्रार्थना की कि हमारे पति आए थे वो गायब हो गए। तो अनसुईया बोली जब चले जाओ, पलने में 3 लेटे हैं, पहचान लो कौन किसका है। तो अनसुईया अनसुईया को अपने साधना के कारण गृहस्थ में रहते हुए भी इतनी शक्ति थी। सा योगी मई वर्तते। एक और कहानी आती है। एक योगी ने जब खूब तप किया और उसे सिद्धि आ गई, सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं, लोग उनका प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो जब वो तप में बैठा था तो ऊपर एक पक्षी बैठा था, और उस पक्षी ने ऊपर से बीट कर दी और उसके ऊपर गिरी। तो उसको बड़ा, योगी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने जैसे आंख खोल के उसको देखा तो पक्षी भस्म होकर गिर गया। इतनी तेज उसकी आंखों से निकला। तो उसको इतने घमंड हो गया कि मैं इतना बड़ा योगी हो गया हूं कि मेरे देखने से पक्षी भस्म हो गया। अब उसी घमंड में वो जगह जगह घूमने लगा, भिक्षा लेने तो जाता था, मन में बहुत घमंड हो गया। तो एक गृहिणी के यहाँ गया, तो खटखटाया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो उसको देर हो गई, वो अपने कुछ घर में काम कर रही होगी, बच्चों का, परिवार का। जब भिक्षा देने आई तो उस योगी ने एकदम लाल लाल आंखें कर ली अपनी। तो उस गृहिणी ने उसको देखा तो कहती है कि तुमने क्या मुझे वो पक्षी समझ रखा है जो पेड़ के ऊपर बैठा है? तो वो चरणों में गिर पड़ा, बोले तुमको कैसे मालूम? कैसे मालूम? क्योंकि सा योगी मई वर्त थे, सर्वथा वर्तमानोपि। वो अपना काम करते हुए सभी जगह भगवान को देखते हुए भगवान में स्थित हो गई थी। पूरे गीता में, पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण की मुस्कान, हम लोगों ने पहले गीता के रथ का वर्णन किया था एक बार। युद्ध की परिस्थिति में भी वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो ये कहता है कि व्यवहार को मत देखो, कौन क्या कर रहा है, आपका वो प्यून है कि आपका वो बॉस है कि आपका वो ग्राहक है, उसके अंदर
जो परमात्मा स्थित है उसको देखो। समुद्र में लहरें और ज्वार भाटा के बीच में उस जल तत्व को देखो जिसके कारण ये लहरें आ रही हैं, सब कुछ करते हुए। और जब ये व्यवहार होता है, देखिए फिर अब मत महत्व सर्वथा वर्तमान होगी। ये जो व्यवहार होता है सहयोगी मई वर्तते, जैसा हम समझते हैं वैसा हम व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए एक कथा है कि एक व्यक्ति के पास उसने अपना पुराना सामान निकाला तो उसको एक रत्न मिला रखा हुआ, लेकिन रत्न ऐसा था जिसके ऊपर खूब सारी मैल चढ़ गया था। उसने देखा, उसने कहा है तो अच्छा, ये क्या है पता नहीं, ये रत्न है क्या है, वजन तो है इसमें। अच्छा, बोले सोचते हैं हम इसको बेच देते हैं। तो एक सब्जी वाले के पास गया, बोला तुम इसको खरीदोगे? तो सब्जी वाले ने देखा, कहा हाँ ये अच्छा है, बांट है, 150 ग्राम का होगा, हम इसको ले लेंगे, इसे तौलते रहेंगे सब्जी बेचने के लिए। तो उसने जो भी उसका मूल्य लगाया बांट के हिसाब से। फिर उसको किसी ने सलाह दी कि एक बार जौहरी को भी दिखा के देखो। तो जब पारखी के पास गया, जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने कहा ये तो बड़ा अमूल्य रत्न है और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही उसका परिचय हुआ, उसके साथ बर्ताव बदल गया। अभी तक तो वो उसको कहीं भी फेंक देता, लेकिन उसने अब बर्ताव बदल गया। इसी तरह से जब हम इस ईश्वर का दर्शन करने का प्रयास करते हैं सब जगह, तो हमारा संसार के प्रति बर्ताव भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? विनोबा जी कहते हैं अपने, जो विनोबा जी ने गीता पर जो भाष्य लिखा है उसमें कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक दरवाजा है और उसका कब्जा चू 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 कर रहा है, तो तुम ये देखो कि वो भी कष्ट में है, उसमें भी थोड़ा सा 4 बूंद तेल डाल दो ताकि उसका चीखना बंद हो जाए। कितनी बड़ी बात है। हम किसी होटल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जब उसको ट्रेन की कोई बर्थ खाली करता है और होटल का कमरा खाली करता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है। सामान्य रूप से यह होता है कि हमने उस होटल के हर सामान को या ट्रेन की बर्थ पे दिए हुए कंबल को, सब चीजों को एकदम सांसारिक दृष्टि से देखा है, और उसका परिणाम यह होता है कि गुड़ी मुड़ी गंदे, उसके ऊपर पैर भी रख देंगे, उसके ऊपर चाय भी गिरा देंगे, पटक के ढेर बना के चले आएंगे। अब ये नहीं कहते कि आपको कोई धोखे प्रेस करके रखना है, लेकिन अगर संसार को देखने की दृष्टि में बदलाव आएगा तो वो अपने आप इसको इतना अव्यवस्थित नहीं छोड़ेगा। उसको हो सकता है घड़ी करके रख दे, बाथरूम में तौलिया जमीन पर नहीं पड़ी होगी, हो सकता है खूंटी पे टांग दे। तो ये बदलाव है, क्योंकि हमने संसार को ईश्वर के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया है। और इससे केवल आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं, सांसारिक व्यवहार में परिवर्तन है। और कैसे होता है? एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें शिव से प्रार्थना करते हैं, यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभो तब आराधनम। मैं जो कुछ भी कर्म करूं वो आपकी आराधना हो। और ये आगे कहता है कि मैं अगर पैदल चलूं तो वो आपकी परिक्रमा हो, यदि मैं नींद लूं तो वो आपकी समाधि हो। यानी कुछ भी ऐसा ना हो मेरे जीवन में जो आपकी पूजा ना हो। मैं कुछ भी करूं लेकिन सा योगी मई वर्तते, अगर वो सब जगह भगवान को देखता है, अपने विचार को बदलता है। अब दो चीजें और हैं कि भगवान को देखने में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम भगवान की कल्पना करें और परिवर्तन लाएं, अपने आप परिवर्तन आए। और दूसरा यह है कि हम परिवर्तन लाने का प्रयास करें तो भगवान अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। सो दो तरफ का है, तो हम कम से कम अपने व्यवहार में परिवर्तन तो शुरू कर ही सकते हैं। 32वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। हे अर्जुन, जो अपने जैसा आत्मोपम्येन सर्वत्र सबको देखता है, सब कहीं एक समान देखता है। सुखम वा यदि दुखम, यदि सुख हो या दुख हो, स योगी परमो मतः, वह योगी श्रेष्ठ माना जाता है, परम योगी माना जाता है। अब फिर गीता की वही क्रांतिकारी बात सामने आती है। अभी दो श्लोक जो हमने कहे थे, वो श्लोक ये कहते थे कि वो जो देखता है भगवान उनके उसके लिए नष्ट नहीं होता, भगवान उसके साथ रहता है, कुछ भी करते हुए वो सदा भगवान में स्थित रहता है। अब सोचिए कि अगर हम ध्यान के माध्यम से ब्रह्म संस्पर्श कर लें,
ब्रह्म का जो अत्यंतिक आनंद है उसको प्राप्त कर लें, तो क्या हम उसमें डूबे रहें? बहुत अच्छा है। विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा हुआ था। जब उनको पहली बार समाधि लगी तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि मुझे इतना आनंद आ रहा है कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, यही करूंगा। फिर रामकृष्ण जी ने उनको फटकारा और कहा कि नहीं, तुमको संसार में जाके इस युग के अनुसार लोगों को प्रेरित करना है, काम करना है। तो यहां पे भी जो दो श्लोक थे वो तो ये बताते थे कि आप किस प्रकार भगवान के साथ एक हैं, लेकिन उस समाधि में तो भेदभाव दूर हो गया, उसमें तो हमें सब ईश्वर दिखने लगा। लेकिन अगर हम समाधि से निकल के जब संसार में आते हैं तब पता चलता है कि कितना ईश्वर हमको दिख रहा है। सो जो समाधि में है, अत्यंतिक आनंद ले रहा है, ईश्वर से जुड़ा है, सर्वत्र समदर्शन कर रहा है, वह योगी है। परंतु जो बाहर आकर सबको समान देख रहा है वो परम योगी है। जो व्यवहार में आया है समान भाव से सुख दुख को दूर करने की प्रयास कर रहा है वो परम योगी है। सो गीता केवल वहां तक सीमित नहीं है जहां तक हमारा आंतरिक मानसिक अनुभव है। उस अनुभव को संसार में लाके इसकी कसौटी पे कसना है। और अगर आप उसको कस सकते हैं, आगे जो बात आएगी भी बात करेंगे, तो फिर हम परम योगी हैं और वही हमारा लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अधिकतर लोगों में बुद्धि तो है लेकिन हृदय नहीं है। तो संवेदना नहीं है, जानते तो बहुत कुछ है। और अभी समाज जिस दिशा में जा रहा है वो वही है कि बुद्धि तो बहुत ज्यादा है, जानकारी तो बहुत है, पर हृदय नहीं है, संवेदना नहीं है। और संवेदना नहीं होगी तो फिर आप जो ये सर्वोच्च स्थिति है इसके पाने की कल्पना नहीं कर सकते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। आत्मौपम्येन, सबको अपने जैसा। एक बड़ा साधारण है, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। गायत्री परिवार ने इसको बहुत जगह जगह लिखा था, बहुत प्रचार किया था, और हम जब बच्चे थे तब हम लोग इसको पढ़ते थे। इस तरह संस्कार अंदर जाते हैं। सो आत्मोपम्येन सर्वत्र, सर्वत्र फिर वही बात, सब देश काल में, सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में। आत्मोपम्येन सर्वत्र कैसे होता है? जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर के किस अंग अलग अलग हैं लेकिन मेरे लिए सारे अंग बराबर हैं। अगर पैर में कांटा लगेगा तो आंख में आंसू आ जाएगा। अगर पैर में दर्द होगा और सिर में दर्द होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर मेरा बहुत महत्वपूर्ण है तो सिर दर्द दूर करूंगा, नहीं। जिसमें ज्यादा दर्द होगा मैं उसकी तरफ पहले जाऊंगा उसको दूर करने के लिए। सो आत्मोपम्येन सर्वत्र, जब हम सबको एक साथ, आत्मोपम्येन सर्वत्र सबको देखता, समम पश्यति अर्जुन, सबको देखते हैं तो हमारे बर्ताव में अंतर आता है। लेकिन दर्शन और बर्ताव, पहले भी एक बार बात आई थी, अनुभव सबको समान करना है लेकिन बर्ताव भिन्न भिन्न होगा। गाय कष्ट में होगी, भूखी होगी तो हम उसे घास खाने के लिए देंगे, और इंसान भूखा होगा तो हम उसे रोटी खाने के लिए देंगे। बर्ताव तो भिन्न होगा, जैसा है, जैसी प्रकृति है वैसा होगा, लेकिन दर्शन सब में एक ही होगा। और कारण की हम बात कर चुके हैं कि जब हम इंद्रिय के स्तर पर देखते हैं तो भेद होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। कोई वृक्ष देखेंगे तो कोई कांटे वाला है, तो कोई फूल वाला है, तो कोई फल वाला है। लेकिन ये भेद ऐन्द्रिक स्तर पर है। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है और रस जीव है, इनके द्वारा जो हमें पता चलता है वो हमेशा भेद पता चलता है। और जब हम उस इंद्रिय स्तर से ऊपर जाते हैं तो हमें सर्वोच्च एकता पता चलती है। और उस सर्वोच्च एकता के पता चलने पे, अनुभव आने पे, ये सारी चीजें व्यवहार करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है। सो फिर वही बात, वो सर्वोच्च एकता पे हम पहुंचे और फिर सबके साथ समान व्यवहार करें, या समान व्यवहार करते हुए उनके सुख दुख को दूर करते हुए हम उस एकता पे पहुंचे। तो दोनों तरीके हमारे पास हैं। सुखम व यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। चाहे सुख हो या दुख हो, जो योगी होता है उसको भी सुख दुख होते हैं, परंतु वह उस द्वंद्व से परे होता है। परे मतलब उस पर वो असर नहीं करते हैं। सुखी होता है, दुखी होता है, लेकिन मन पे, चित्त पे संस्कार नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सुखी दुखी है, दुखी है, सुखी है तो वो खुद सुखी होता है उससे, और दुखी है तो फिर उसके हित साधन के लिए, उसके दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है। और किसी का दुख दूर करना केवल ऐन्द्रिक स्तर पे ही नहीं होता,
आप किसी को पैसा दे दें, घर दे दें, रोटी दे दें, सब ऐन्द्रिक स्तर पर है। मानसिक स्तर पर भी दुख दूर किया जाता है। अगर आप किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आप गीता का प्रचार करते हैं और उसके द्वारा किसी के मन में ये भाव आते हैं और उसका दुख दूर होता है, तो ये भी दुख दूर करना है। इसीलिए भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले को अपना बहुत प्रिय बताया है, क्योंकि हमारी बड़ी सीमाएं हैं। हम अपनी सीमा में भौतिक रूप से बहुत कम लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। मेरे पास ही पैसा नहीं होगा, खाने नहीं है, तो दूसरों को कहां से दूंगा? लेकिन उनको जीने की राह बताना, ये तो विचार है। तो गीता के इस विचार का प्रचार, जो सुखम बा यदि बा दुखम। अब एक तात्पर्य और है इसमें, दूसरा सुखी या दुखी है, हम उसको अपना हिस्सा समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके दुख से हम भी दुखी हो जाएंगे, हमें भी पीड़ा होने लगे। या हम योगी हैं और हमारा जो अच्युत आनंद है, अत्यंतिक आनंद है, उससे हम च्युत हो जाएं, उससे दूर हो जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी उपेक्षा कर दें। फिर हम क्या करेंगे? जैसा मुझे सुख दुख में लगता है, उसी तरह हम दूसरे को समझकर उसके सुख में सुखी व्यक्त करेंगे, खुशी व्यक्त करेंगे, उसे प्रसन्नता होगी, और उसके दुख में सांत्वना व्यक्त करेंगे, उसे कुछ देंगे ताकि उसका दुख दूर हो। और जो योगी होता है, भक्त होता है, उसका उदाहरण लें। दधीची का सिर इंद्र ने काट लिया था, इतने दुश्मन थे। बाद में सनत कुमारों ने उनके सिर को जोड़ दिया और फिर से उनको जीवित कर दिया, दधीची को। लेकिन जब इंद्र के ऊपर संकट आया, देवताओं के ऊपर संकट आया, तो उन्हीं दधीची ने अपनी सारी हड्डियों का दान करके वज्र बनाने के लिए दे दी और उससे वृत्तासुर का वध किया गया। तो इतना सब होने के बाद भी वो संत देवताओं के दुख में को देखकर उस दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो गए। अब यहां फिर वही बात आती है कि हम क्या इस लेवल पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन शुरुआत करें दूसरों के साथ व्यवहार करने की, तो हमको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने की स्थिति बनेगी। कुछ एक दो उदाहरण और देखें। जब सुदामा कृष्ण के पास गए, तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनके दुख को दूर करने के लिए पूरा प्रयास भगवान ने किया। रामचरितमानस में, रामायण में, जब सीता का हरण करके दशानन ले जा रहा था, रावण ले जा रहा था, तो उससे पहली लड़ाई जटायु की हुई। सुग्रीव ने तो देखा और छोड़ दिया। उसने तो कहा हाँ, एक विमान जा रहा था, एक नारी थी, बहुत बिलप रही थी, और हम लोग तो यहाँ पे विचार कर रहे थे इस ऋषिमुख पर्वत पे बैठे हुए। सो वो विचार ही करते रह गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। कोई क्रांतिकारी दर्शन की बात है कि केवल विचार करना या मन की शांति लेना नहीं, हमें करना भी है संसार में। और वहीं जटायु ने क्या किया? जटायु ने जब देखा, पहचाना, तो ये जानते हुए कि रावण से वो जीत नहीं सकता, वो रावण से भिड़ गया। रावण से भिड़ गया, रावण ने उसके पंख काट दिए, वो घायल होकर जमीन पर पड़ा है, मरने की स्थिति में है। और रावण तो सीता को लेकर चला गया, और श्री राम जब आते हैं तो उसकी दशा देख के इतने विकल हो जाते हैं, उसको छूते हैं, 12 ही बार सुधार ही पंख, जटायु की धूर जटान सुझारे। भगवान की जटाएं थी बड़ी बड़ी, क्योंकि सन्यासी के वेश में थे, विरक्त के वेश में थे। तो उसके पंखों को हाथ लगाते हैं कि तुम्हें कहाँ चोट लग गई है, और अपनी जटाओं से उसकी धूली को, उसकी धूल जो धूल धूसरित हो गया, उसको झाड़ते हैं। तो ये आत्मोपम्येन सर्वत्र के उदाहरण है। तुलसीदास जी लिखते हैं, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत जो है दूसरे को दुख को देखकर पिघलते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा कि जब हम कहते हैं लोगों से कि हम दूसरों को सुखी करें, दूसरों को अपने समान देखें, तो कई बार ऐसा लगता है ये नैतिक शिक्षाएं हैं, और लोग कहते हैं हम क्यों करें, हम तो वैसे ही अच्छे हैं, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, हम तो स्वार्थ में डूबे हुए अच्छी जीवन जी रहे हैं। तो जब हमें दर्शन का आधार मिलता है, अभी जो हम लोग पूरे दर्शन की बात करते आ रहे हैं कि किस प्रकार एकता, किस प्रकार से दूसरे के दुख से अपने को जोड़ना, बहुत विभिन्न उदाहरणों से, तो जब हमें दर्शन का आधार मिलता है, तब ये सारी चीजें दृढ़ हो जाती हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि यह भी हमारा स्वार्थी है, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं, इससे हम कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान में स्थित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपना छोटा स्वार्थ छोड़ के इस काम को किया, और हमारा बड़ा स्वार्थ, जो हमारा परमार्थ है, परम स्वार्थ है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सो सा योगी परमो मता, ऐसा योगी परम योगी है।
अब भगवान ने जब यहां तक कह दिया तो महत्वपूर्ण बात यह हुई, अभी तक भगवान ने जोर काय पे दिया था समता पर, और अभी इन 3 श्लोकों में जो आए हैं, हालांकि तीन ने, ये जो श्लोक यहाँ तक आए हैं, ये 10वें श्लोक से शुरू हुए हैं और सारे ध्यान के श्लोक हैं कि ध्यान के बारे में ऐसा ऐसा होता है। फिर ज्ञान मार्गी के साथ में, भक्ति मार्गी के साथ में भगवान ने बात की। अब जो भगवान ने समता पे तो जोर दिया था, पहले भी कहा था समत्वम योग उच्यते, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को समान मानकर लाभ और हानि को, जय और पराजय को, ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम इनको समान समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा। समता की बात की थी। लेकिन ये समता कैसे आती थी? ये सम बुद्धि से आई थी, बुद्धि की समता। और बुद्धि की समता कैसे आई थी? मन के शांत होने से। तो अर्जुन को एक शक हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मन शांत हो जाए? यही तो सबसे बड़ा कठिन बात है। 33वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करता है। गीता के श्लोकों की भाषा पर ध्यान दीजिए। गीता में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, जिज्ञासा से किया है। ये किसी चीज के नकार के लिए नहीं किया गया, अरे आप तो बेकार की बात करते हो, ये तो सब बेकार के, मन में तो कुछ नहीं होना, मन तो शांत हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा। उसने जिज्ञासा में कहा है। सामान्य रूप से ये होता है कि हम जिसके विरोधी होते हैं उसकी हर चीज को अस्वीकार कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं आता। तो उसके शब्दों को देखिए दोनों श्लोकों में, 33 और 34। तो अर्जुन क्या कहते हैं? 33वां श्लोक, योयम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिताम। वो कहते हैं कि जो यह समता से प्राप्त होने वाला योग आपने कहा है, हे मधुसूदन, मैं चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण देखता नहीं हूं कि यह कभी दृढ़ हो पाएगा, स्थित हो पाएगा। तो पहला तो मन से संबंधित है, मन कभी शांत नहीं रहता, इसलिए समत्त योग हो पाएगा, मुझे तो बड़ी शंका है। एतस्याहं न पश्यामि, इसको मैं नहीं देखता हूं, चंचलात् स्थितिं स्थिराम। दूसरा वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, स्थिर नहीं हुआ, अगर आप कहते हो कि ऐसा हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, मैं यम करूं, नियम करूं, आसन लगाऊं, प्राणायाम करूं और प्रत्याहार करूं, तो क्या होगा? धारणा होगी, मतलब मन स्थिर होगा, ध्यान होगा, मन लीन होगा और समाधि होगी। सो वो कहते हैं ठीक है, हमने 5 चीजें कर ली, अब हमको धारणा होगी, लेकिन हो सकता है ये धारणा बहुत अल्प हो, थोड़े समय सुख मिला और जैसे ही मैंने आंखें खोली वैसे ही मैं संसार का संसार फिर आ गया। सो दूसरी, पहली संख्या है कि मन के चंचल होने के कारण ये नहीं होगा, और दूसरी संख्या है कि ठीक है महाराज हो भी जाए, लेकिन स्थिर कैसे होगा? एतस्य हम न पश्यामि, मैं तो नहीं देखता हूं कि स्थिर हो पाएगा ये। सो अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है। दूसरा श्लोक देखिए इसके बाद का, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कहते हैं हे कृष्ण, ये मन तो वास्तव में बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, मत डालता है, बली है, और दृढ़म हठी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये, इसका निग्रह करना तो ऐसे लगता है कि जैसे वायु को वश में करना हो। तो मन, सारा खेल मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो, मन ही मनुष्य के कारण, बंधन का और मोक्ष का कारण है। और मन कितना प्रभावी है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बंदर बहुत चंचल होता है, किसी डाल पर नहीं बैठता। अब उस बंदर को शराब पिला दी जाए तो उसकी चंचलता और बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही उसको बिच्छू काट ले तो उसकी तड़प बढ़ जाएगी। तो एक बंदर जिसको शराब पिला दी जाए और जिससे बिच्छू काट ले, वह जितना चंचल होगा उसकी तुलना में ही मन कहीं ज्यादा चंचल है। समझाने के उदाहरण है छोटे छोटे से। सो चंचलम, 4 चीजें कृष्ण अर्जुन ने कहा है। पहला चंचल, दूसरा प्रमाथि, प्रमाथि मतलब जो मत डालता है। हमें मन से क्रोध आया, शरीर कांपने लगता है, खून खौलने लगता है, पूरा शरीर मत डालता है, प्रमाथि। बली, बहुत बलशाली है, मन जिससे आकर्षित हो जाता है, जिस आसक्ति से बंध जाता है उसी से बंधा रहता है, और उसका दमन और करेंगे तो मनोविकार पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में आधुनिक मनोविज्ञान तो कहता है दमन मत करो, उसका पूर्ति करो, और पूर्ति करेंगे तो ये कभी पूरा नहीं होगा।
ये उच्छृंखल हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं उसका नियंत्रण करो, और वही नियंत्रण की बात पूरी गीता कह रही है। और चौथा है हठी, दृढ़म, अड़ियल है, जो चाहता है वही करता है, जो कामना है, जब तक कामना रहेगी तब तक मन चंचल रहेगा। और गीता में एक एक शब्द का अर्थ है। तो इसमें अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। कृष्ण कहा, कृष्ण का कृष्ण धातु से बना है, और कृष्ण का अर्थ होता है जो खींचता है। तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान आप ही इसके नियंता हो, आप ही इन चीजों को खींचते हो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्ही ने इतना मन को चंचल बना दिया, तो मैं क्या कर पाऊंगा? इसमें ऐसा बना दिया है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है। जैसे वायु रिव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोक पाना। इसके पहले भी गीता में एक बार पूछा था, अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा। गीता में कहा था तीसरे अध्याय में, ऐसा क्यों है कि पाप कर्म में अपने आप ना चाहते हुए भी लग जाते हैं? तो भगवान ने उस समय कहा था, उसमें क्रोध और मोह और सब चीजों को इसका कारण बताया था। और ये सब चीजें भी मन से पैदा होती हैं, तो मन ही वो कारण है जो हमें पाप में भी लगा देता है, और वही पुण्य में भी लगाता है, वही बंधन में डालता है, वही मोक्ष में डालता है। तो चार चीजें अर्जुन ने कहीं, भगवान का नाम लिया और ये संकेत किया कि आप ही इसको चलाने वाले हो, आप बताओ कैसे करें। मुझे तो नहीं लगता कि इस मन के कारण, इसका मन का हम निग्रह कर पाएंगे, और मन के कारण हम समत्व में स्थित हो पाएंगे। भगवान कहते हैं, भगवान का उत्तर देखिए कितना मनोवैज्ञानिक उत्तर है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह महाबाहो, चंचल मन को वश में लाना कठिन है, पर कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में लाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही अर्जुन ने कहा, तो भगवान चाहते तो एकदम मना कर सकते थे, अरे नहीं नहीं तुम बेकार की बात करते हो, मन को तो देखो अभ्यास और वैराग्य से मन में लाया जा सकता है। पर हम किसी के प्रश्न के उत्तर में अगर हम उसको सीधा इस तरह काट देंगे, तो वो हमारी बात सुनने के लिए ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा नहीं। तो भगवान ने असंशयम, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है इसमें, मन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कोई संशय नहीं है महाबाहो कि इसको निग्रह करना, इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तो पहले भगवान ने उसको असंशयम कह के उसकी बात का हाँ कहा। यह भी एक समझाने का तरीका है कि किसी ने कुछ कहा, तुमने कहा हाँ भाई आप बात तो आप ठीक कह रहे हो, परंतु ऐसा है, ये कहने का तरीका है। महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो कहा, उसके अहम को सहारा दिया, कहते तुम तो बहुत बड़े हो भाई, ओ तो बेटा तुम इतने बड़े होगा, तुम तो इस कुर्सी पर चढ़ जाओगे, कहते हैं छोटे बच्चे से। हमने उसके अहम को सहारा दिया। तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अब दो चीजें ले लीजिए। महाबाहो की बात करता हूं मैं, और दुर्निग्रहम। क्या अर्जुन कैसा व्यक्ति था? उस समय के समाज का श्रेष्ठ राजा था, विद्वान था, भगवान के सानिध्य में रहता था, और उसकी दो तीन विशेषताएं बताएं। महाबाहो, जब किरात वेश में शिव आए परीक्षा लेने के लिए, तो उसने शिव से इतना युद्ध किया कि शिव उसकी वीरता को देखकर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने फिर अपना अस्त्र कुछ था जो अर्जुन को दिया पुरस्कार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। कोई युद्ध नहीं हारा था महाबाहो। और भगवान कहते हैं कि जो मन के निग्रह करने के लिए भी शूरवीर होना जरूरी है। ढीला ढाला व्यक्ति मन का निग्रह नहीं कर सकता। शरीर से भी बलिष्ठ हो, आत्मा से भी बलिष्ठ हो, संसार में भी बलिष्ठ हो। सो महाबाहो, किरात वेशधारी शिव से युद्ध करके और दुनिया के तमाम युद्ध करके उसने अपने आप को शूरवीर सिद्ध कर दिया था। ऐसा व्यक्ति कह रहा है दुर्निग्रहम, कितना निग्रही था। उदाहरण लीजिए, कितना केंद्रित था। जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली, एक चिड़िया टांग दी और कहा कि इसकी आंख को निशाना बनाना है, तो सब लोग, जब एक एक बच्चा आया और धनुष पे बाण चढ़ा के उसके निशाना लगाने लगा, तो द्रोणाचार्य बोले रुको, तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा महाराज मुझको पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, आंख भी दिख रही है, आप भी दिख रहे हो। हमने कहा अच्छा एक तरफ हो जाओ। दूसरा आओ, तुमको क्या दिख रहा है? तो महाराज मुझे तो केवल चिड़िया दिख रही है।
अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। इतना नियंत्रण था अपने ऊपर, केंद्रित था। वो कह रहा है दुर्निग्रहम चरम, तो बड़ी बात होगी, ऐसा थोड़ी है। और देखिए अर्जुन के बारे में, जब स्वर्ग गया तो उर्वशी जैसी सुंदरी ने उससे प्रणय निवेदन किया और अर्जुन ने उसको माता कह के प्रणाम कर लिया, उसको मना कर दिया। इतना अपने शरीर के ऊपर इतना नियंत्रण था। और उर्वशी उससे नाराज हो गई, उर्वशी अप्सरा, और उसने उसे श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे। और महाभारत की कथा आगे बढ़ती है, जब पांडवों को 1 वर्ष के गुप्तवास में रहना पड़ा, 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष, तब वो मत्स्य देश के राजा विराट के यहां पहुंचे और सबने अलग अलग रूप धारण किए। कोई रसोईया बन गया 5 पांडवों में से, कोई अश्वशाला को संभालने लगा। और चूंकि उर्वशी का शाप था, तो अर्जुन था वो नपुंसक हो गया और ब्रहनल्ला बन गया वो। और ब्रहनल्ला बन के उसने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दी। 1 साल पूरा हुआ, अपने असली रूप में आए। राजा विराट ने पहचाना कि तो अर्जुन है और ये पांडव हैं। तो उनने कहा कि उत्तरा का विवाह हम अर्जुन के साथ करना चाहते हैं। पर यहां देखिए इंद्रिय नियंत्रण। उसने कहा नहीं, उत्तरा को मैंने पढ़ाया है, ये मेरी शिष्या है, ये मेरी बेटी है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, मैं इसका विवाह अभिमन्यु के साथ करता हूं, अपने पुत्र के साथ। सो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो महाबाहु भी था, शूरवीर भी था, और उसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण भी था। और जब ऐसा अर्जुन कहता है कि मुझे तो मन नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, तो उसकी बात में बहुत वजन है, बहुत दम है। ये कोई साधारण आदमी का कहना नहीं है। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं अभ्यास से और वैराग्य से हे कौन्तेय इस मन को वश में किया जा सकता है। यहां कहा कौन्तेय, कहीं कहा महाबाहु। कुंती के पुत्र कौन्तेय, याद दिलाई कि तुम कुंती के पुत्र हो। और कुंती कौन है? कुंती इतनी विवेकवती है। जिस तरह का जीवन जी रही थी कुंती, भोगों से विरक्त होकर। और महाभारत में तो एक श्लोक आता है कि कुंती ने भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि मुझे हमेशा विपत्ति देना, क्योंकि विपत्ति में ही मैं आपका स्मरण कर पाती हूं। जैसी सुख आता है वैसे हम भगवान को भूल जाते हैं। और ऐसा अद्भुत वरदान तो किसी ने कभी भगवान से नहीं मांगा होगा कि हमें विपत्ति देना। तो ऐसी कुंती के पुत्र कौन्तेय, तो उन्होंने याद दिलाया कि तुम कौन्तेय हो। और अभ्यास और वैराग्य, हम इन 2 चीजों पे बात करेंगे। अभ्यास हम सब समझते हैं। अभ्यास का मतलब क्या है? किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। और हम असंभव बात को संभव कर देते हैं दोहरा दोहरा के। जैसे किसी ने कहा कि गीता को हमें पूरा कंठस्थ करना है, तो कुछ नहीं, आप गीता का पाठ करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप श्लोकों को दोहराते जाओगे, गीता कंठस्थ हो जाएगी। हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है, लगता है यार कैसे बजाता है इतना अच्छा हारमोनियम। अरे आप भी अभ्यास कर लीजिए, आप भी बजाने लगोगे। ये कोई गुप्त विद्या थोड़ी है। अभ्यास देखिए, हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों करते हैं, वही 10 उंगलियां हैं मेरी। हिंदी का शब्द आता है, मेरी उंगली अपने आप दूसरे की पे चली जाती है। अंग्रेजी का शब्द आता है, अपने आप की बदल जाती है। हमें सोचना नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं मसल में चली गई मेमोरी। कुछ नहीं करना, चलता रहता है, टाइप होता रहता है, हम दिमाग नहीं लगाते वहां। सो ये अभ्यास है। अब जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो मन को ईश्वर में लगाना, ईश्वर का दर्शन करना, और मन का बार बार वहां से विचलित होना, और बार बार उसको अभ्यास करके फिर उस पर ले जाना। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम जहां हमारा मन विचलित हुआ, जिस चीज पे गया, उसमें ईश्वर के दर्शन करना, यह भी अभ्यास है। यानी ध्यान में ईश्वर का दर्शन करना, कल्पना करना, और जब ध्यान विचलित होता है तो जो दिखाई दे उसमें ईश्वर की परिकल्पना करना, यह अभ्यास है। योग वशिष्ठ में एक बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है योग वशिष्ठ, अपने वेदांत का। और उसमें वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिए हैं, वो लिखे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जन्म कोटि चिराभ्यस्था राम संसार वासना। जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों की चिर अभ्यस्था, अभ्यास है हमें करोड़ों जन्मों से। क्या? हे राम, संसार की वासना का।
तो करोड़ों जन्मों से हमने संसार की वासना का अभ्यास किया है। सो वो अभ्यास के कारण वो वासना दृढ़ हो गई है। इसलिए अब उसको हटाने के लिए भी ये जो विधियां हैं आपको दीर्घ काल तक करना पड़ेंगी। हमने पहले भी बात की थी कि बिना उबे हुए निर्वण्ण चेतसा, धृति की बात की थी, बुद्धि की स्थिरता की बात की थी। उबना नहीं है, लगातार करना है। सो भगवान यहां कहते हैं कि अभ्यास तु कौन्तेय, अभ्यास। एक और देखिए, पतंजलि ने अपने योग सूत्र में एक श्लोक कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा संवितो दृढ़ भूमि, सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर्य, निरंतरता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज किया कल नहीं किया, परसों किया नरसों नहीं किया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कभी सुबह किया कभी शाम को किया। निरंतरता होना चाहिए, दीर्घ काल होना चाहिए। सत्कारा, सत्कारा मतलब उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। और सेवितो, तब अभ्यास दृढ़ हो जाता है। सो अभ्यास में श्रद्धा और निरंतरता, जितना अभ्यास होगा उतनी सिद्धि होगी। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम अपने अभ्यास को छोड़ देंगे, हमें ऊब हो जाएगी। और अगर श्रद्धा तो है पर निरंतरता नहीं है, तब भी वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि वो हमें, ये तो हमें बहुत सी चीजों में श्रद्धा है, हमें बाबाओं में श्रद्धा है, हमें धामों में श्रद्धा है, हमें उनके चमत्कारों में श्रद्धा है, लेकिन इससे आपका कौन सा आत्मिक उद्धार हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सो श्रद्धा और निरंतरता। लेकिन एक और है, श्रद्धा और निरंतरता और अभ्यास, ये सही चीज का हो, गलत चीज का भी अभ्यास उसको दृढ़ कर देता है। जैसे हम लगातार स्वार्थी हैं, निरंतर स्वार्थ 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 सोचते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप पड़ोसी से ही स्वार्थी होंगे। आप अपनी पत्नी से भी स्वार्थी हो जाएंगे, बच्चों से भी स्वार्थी हो जाएंगे, और अपने आप से भी स्वार्थी हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने कल्याण के सारे मार्ग बंद कर लिए। सो नकारात्मक अभ्यास जो होता है वह भी दृढ़ होता है। धुआं होगा तो सबकी आंख में जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। आग लगेगी तो सब कुछ को जलाएगी। तो अभ्यास को अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात सर सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास कैसे करना है? सही करना है। जिसे पाना है उसे मन ही मन दोहराए, उनके गुणों का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का गायन करें, उनका मानसिक चित्र बनाएं, उसकी पूजा करें। तो जब ये होगा तो हमको वो भगवान का रूप वो दृढ़ होगा। और जिसे नहीं पाना है उसके बारे में भी अगर चिंतन करोगे तो वो नकारात्मक भी दृढ़ हो जाएगा, स्वार्थ भी दृढ़ हो जाएगा। उसकी उपेक्षा करना है। एक अभ्यास एक और है, हमने देखा था ना किंचित अपि चिंतेत, कहा था कि कोई चिंतन नहीं करना है। अब चिंतन ना करना, ना किंचित अपि चिंतेत, ये जो वाक्यांश है, इस वाक्य को बार बार अपने मन में लाएं, इसको स्पर्श करें। जब करेंगे तो जो बिना चिंतन के जो सुख है उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू होंगे। और आखिरी है इसमें वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य क्या है? वैराग्य है विगत राग। हमारा जो राग है उससे जब हम दूर होते हैं, और राग में केवल राग ही शामिल नहीं है, राग में द्वेष भी शामिल है। सो राग से दूर होना, मोह से दूर होना, उसी तरह उसके प्रति जो द्वेष है उससे भी दूर होना, एक मानसिक गुण है। और ये वो मानसिक गुण है जो मन विषय भोगों की ओर आकर्षित ना हो, यह गुण को कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ है संसार की महत्ता कम होना और परमात्मा की महत्ता बढ़ना। जिसकी महत्ता बढ़ेगी हम उस तरफ जाएंगे, और जिसकी महत्ता कम होगी हम उसकी तरफ से दूर होंगे। सो वैराग्य। अब वैराग्य का तरीका क्या हो सकता है? एक तो यह हो सकता है कि हम संसार के मिथ्यात्व का विचार करें, उसकी अनित्यता का विचार करें। विचार से हमारे मन में वैराग्य दृढ़ होगा। हमें लगातार लगेगा संसार तो अनित्य है, नित्य तो मेरा चेतन है। इस विचार से वैराग्य होना शुरू होगा, क्योंकि हमारे मन में चेतन की महत्ता बढ़ेगी और संसार की घटेगी। दूसरा एक क्रियात्मक है, जो कर्मयोगी है वो क्या करता है? वो सबकी सेवा करता है और उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। जब ये करेंगे तो पुराने जो राग है, जब नहीं चाहेंगे तो जो राग है वो राग कटना शुरू होगा। और तीसरा तरीका है वैराग्य का दोष दर्शन करना, दोष देखना। तो जितने भी भोग हैं उनका जो दोष है वो तीन तरह का होता है। एक तो होता है परिणाम दुख। जो भी भोग हमें मिलता है वो भोग कुछ समय बाद खत्म हो जाता है,
और खत्म होता है तो दुख होता है, क्योंकि भोग हमेशा तो चलेगा नहीं, एक समय तक ही होगा। इसको कहते हैं परिणाम दुख। एक और होता है परिणाम दुख, इंद्रियां थक जाती हैं, क्योंकि इंद्रिय तो संसार का भाग है और प्रकृति तो हमेशा विकारशील है, तो इंद्रियां भी विकारशील हो जाती हैं। गुलाब जामुन खाना चाहते हैं पर पेट में बचता नहीं है, तो इच्छा तो है पर खा नहीं सकते। महाभारत के ययाति की स्थिति यह हो गई कि भोग तो खूब चाहता था, परंतु शरीर में शक्ति नहीं बची थी, वृद्ध हो गया था। तो उसने अपने पुत्र से यौवन प्राप्त किया, लेकिन यौवन प्राप्त करने के बाद भी उसका भी बुढ़ापा आया। उस समय फिर वही स्थिति हुई। तब ययाति ने कहा कि उसको ज्ञान हुआ कि इस तरह से कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, परिणाम दुख। दूसरा होता है ताप दुख। ताप दुख क्या होता है? ये वैसे ही होता है जैसे एक सेठ जी को एक साल व्यापार में नुकसान हो गया, दूसरे साल उनको फायदा हुआ तो उनको बधाई दी कि भाई बधाई हो आपको। अरे बोले काहे की बधाई, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ था। अरे तो कहा भाई अब ठीक है, पिछले साल नुकसान हुआ था पर इस साल तो फायदा हो गया ना। अरे बोले काहे का फायदा, पड़ोस में जो सेठ बैठा है उसको मेरे से दुगना फायदा हुआ। ये ताप दुख है। मेरी एक आंख भले फूट जाए पर पड़ोसी की दो फूट जाए। और तीसरा है संस्कार दुख। पूर्व में हमने जो भोग किए थे उनके जो संस्कार बने, उनकी स्मृति आती है और उससे दुख होता है। अब हम इसको अभ्यास और वैराग्य को दो उदाहरण से समझें, इसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। पहला, एक घोड़ा है, उसको नियंत्रण में करना है तो मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक लगाम होती है और एक चाबुक होती है। सो लगाम से क्या करते हैं, घोड़ा जहां जाना चाहता है उसको लगाम खींच के उस दिशा में जाने से रोका जाता है। और चाबुक से क्या करते हैं, चाबुक मार के मुझे उसको अपनी दिशा में ले जाना है जहां मैं उस घोड़े को ले जाना चाहता हूं। लगाम से हमने उसको रोका, सो लगाम है वैराग्य। वैराग्य से हमने अपने मन को संसार में जाने से रोका। और चाबुक, चाबुक है अभ्यास। हमने अभ्यास के द्वारा उसको परमात्मा में लगाया। एक घड़ा है, हम उसको भरना चाहते हैं, उसमें एक छेद है, जितना पानी भरते हैं उस छेद से निकल जाता है। तो हमने छेद बंद किया, यह है वैराग्य। हम जाने नहीं देंगे उस दिशा में तुमको। और पानी भरा, यह है अभ्यास। और मन के साथ वैराग्य मन की ढाल है जो बाहर से संसार के आक्रमण से मन को बचाती है। और अभ्यास वो तलवार है जो उसको बाध्य करता है कि तुम इस दिशा में जाओ। सो अभ्यास और वैराग्य को अच्छी तरह से समझें। बिना अभ्यास और वैराग्य के आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। एक साधु है, आपने कई साधु देखे होंगे जो विरक्त हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इतने क्रोधी हैं, इतना सम्मान चाहते हैं कि अपने सम्मान लेने के लिए घूमते रहते हैं। क्या है, इनके पास वैराग्य तो है लेकिन अभ्यास नहीं है। इसलिए अभ्यास ना होने के कारण वैराग्य तो कर दिया, संसार तो छोड़ दिया, पर परमात्मा की तरफ जाते तो फिर ये सारी प्रशंसा और जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो वैराग्य, वैराग्य है, अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं किया। और एक सेठ जी हैं, दिन भर प्राणायाम करते हैं, आसन लगाते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास अभ्यास तो है पर वैराग्य नहीं है, अभी उसी में उलझे हुए हैं। तो अभ्यास भगवान की ओर ले जाता है और वैराग्य मन की मनमानी पर रोक लगाता है। तो हम सबके पास क्षमता है कि हम मन का नियंत्रण कर सकें, आत्मा के सत्य को जान सकें। उबना नहीं है, जीवन तो निरंतर है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। छोटा सा भी अगर हम इसका कर लेंगे तो ये भी हमारे महान भय से हमको रक्षा करेगा। सो अभ्यास और वैराग्य आपस में एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, परस्पर दृढ़ करते हैं। अब हम कहां से शुरू करें? वैराग्य कई बार उम्र के आधार पर भी आता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन की निस्सारता पता चलती है, लेकिन अभ्यास आपके पुरुषार्थ से आता है। सो वैराग्य की स्वयं आने की प्रतीक्षा ना करें, अभ्यास प्रारंभ करें। जब अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो वैराग्य आएगा। इसलिए भगवान ने यहां देखेंगे कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास को पहले कहा है, वैराग्य को बाद में कहा है। और अभ्यास हम कभी से भी, आज से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और आप सब कर सकें, हम भी कर सकें, यही भगवान से प्रार्थना है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण नितिन जी। हाँ हाँ,
मेरा एक यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने मन की एकाग्रता को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। मन की एकाग्रता के बारे में नहीं बताया, अभ्यास और वैराग्य ही बताया। अभ्यास के लिए भी तो एकाग्रता जरूरी है ना। अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो अभ्यास कैसे कर पाएंगे? फिर मन चला जाता ना इधर उधर एकाग्रता में। नहीं, एकाग्रता में नहीं जाता मन, तो इसलिए जाता है क्योंकि आप एकाग्र नहीं है। तो हम्म। अभ्यास करना है, उसको बार बार पकड़ के मन को वापस लाना है। पिछले बार आप रहे होंगे तो हम लोगों ने एक चर्चा की थी हाँ की, याद कि है हाँ। हम भगवान का ध्यान करते हैं, बुद्धि को पहरे पे बिठा देते हैं कि मन जाए तो हम इसको पकड़ के लाएंगे, पर पता जी। चलता है मन भी चला गया और बुद्धि भी वही विचार करने लगी। फिर धीरे धीरे जी। अभ्यास करते हैं तो ये मन का भागना कम होता जाता है, नियंत्रण होता जाता है, तो एकाग्रता तो है ही। देखो, हमें पीएचडी करना है तो हमें केजी 1 से पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी करना पड़ेगी, मिडिल करना पड़ेगी। सो कोई भी चीज को ये नहीं कह सकते कि है नहीं, है, उसकी अपनी एक स्टेज है। अब मान लीजिए आप परम योगी हो गए, तो फिर कहते हैं कि परम योगी के लिए किसी प्रकार का विधि और निषेध खत्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना क्योंकि तो पहुंच चुका वहां पे उस जगह, पीएचडी कर चुका, अब वो केजी 1 में क्यों पढ़ेगा? तो एकाग्रता आवश्यक है, इसको स्टेज वाइज समझें। ये नहीं कह सकते कि अब एकाग्रता की क्या जरूरत है, तो भगवान ने दूसरी बात कह दी, क्रम तो वहीं से जाएगा ना।